नमस्कार, स्वागत है। तो ये जेपीएससी के लिए ऑडियो लेक्चर रहेगा आपका, जो कि हम लोग धीरे-धीरे कवर करेंगे सिंपल वे में। तो चलिए शुरू करते हैं बायोलॉजी के इस लेक्चर से। तो सबसे पहले आप बायोलॉजी में देखते हैं कि बेसिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो जीव विज्ञान के जनक किसे कहा गया है? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, तो अरस्तू कहा गया है। हाँ, ये है कि अब ये क्वेश्चन आएगा नहीं, पर एक होता है ना कि मतलब बेसिक से स्टार्ट हो रहा है तो सब चीज़ लेके चला जाए। तो अब जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तू जी हैं, ठीक है? वहीं पे अगर आप देखिएगा तो जूलॉजी जूलॉजी मतलब क्या होता है? तो ये जंतु का अध्ययन होता है जूलॉजी में, और बोटैनी में वनस्पति का अध्ययन होता है। तो जंतु का अध्ययन किनके द्वारा बताया गया? तो अरस्तू जी के द्वारा बताया गया, और जीव विज्ञान के जनक भी अरस्तू हैं। और बोटैनी कौन है? बोटैनी के जनक तो थियोफ्रेस्टस। बोटैनी में क्या रखा जाता है? तो वनस्पति, ठीक है? एकदम बेसिक से ही है। अब आगे बढ़ते हैं। अब सेल पहुंचते हैं हम लोग। सेल को बायोलॉजी के तौर पे इसको साइटो बोला जाता है, जिसमें साइटोलॉजी का अध्ययन कहा जाता है सेल का। सेल का अध्ययन क्या होता है? तो साइटोलॉजी, ठीक है? अब वहीं आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मृत कोशिका, मृत कोशिका किसके द्वारा खोजा गया? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा। अब कैसे इसे याद कीजिएगा? तो जो कोशिका होता है वो बहुत छोटा होता है, छोटा होता है तो उसको हुक के द्वारा उठाया जाता है। तो कौन खोजे थे मृत कोशिका को? तो रॉबर्ट हुक। वहीं अगर जीवित कोशिका है तो जीवित कोशिका किनके द्वारा खोजा गया? तो जीवित कोशिका के जनक क्या कौन है? तो लिवेनहॉक। तो लिवेन मतलब लाइव, उससे आप पता कर सकते हैं कि जीवित कोशिका के जनक लिवेनहॉक है। अब सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा कोशिका कौन है? क्या है मतलब? तो शुतुरमुर्ग का अंडा है, ठीक है? अब वहीं पर सबसे छोटी का कोशिका किसको बोला जाता है? सबसे छोटा कोशिका माइकोप्लाज्मा, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें आप देखिए, ये तो हो गया ओवरऑल। अब आइए शरीर में। तो शरीर में सबसे बड़ा कोशिका क्या है? तो ओवम। सबसे बड़ा कोशिका शरीर में ओवम है। सबसे छोटा कोशिका कौन है शरीर में? तो स्पर्म है। लंबी कोशिका न्यूरॉन है, जो ब्रेन में है। और विभाजन तेज, सबसे ज़्यादा विभाजन तेज किस में होता है? तो लीवर में होता है। इसको हिंदी में यकृत बोला जाता है। विभाजन नहीं, कहाँ नहीं होता है विभाजन? तो ब्रेन में नहीं होता है, ठीक है? जिसको न्यूरॉन भी बोला जाता है। स्लाइडेन एवं स्वान जो है, जो हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिका में बना है, ये बोले थे स्लाइडेन एवं स्वान। आप लोग से निवेदन है कि बस सुनते चलिए और अपना रिवीजन करते चलिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्यक्ति में क्या होता है? तो कोशिका झिल्ली होता है। वहीं अगर आप पेड़ में दे लेंगे तो वहाँ सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल और मेम्ब्रेन दोनों होता है, ठीक है? कैसे पहचानेंगे कौन क्या है? तो पेड़ से आप पहचान सकते हैं, क्योंकि उनमें सिर्फ सेल वॉल होता है, बाकी दोनों कोशिका झिल्ली दोनों में होता है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है ऊर्जा बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाता है। वहीं गोल्जी बॉडी क्या करेगा? ऊर्जा को ले जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाता है, वहीं गोल्जी बॉडी इसे ले जाएगा। अब आगे देखिए, हर एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। एग्जाम के तौर पर इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं कि हर एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लेकिन किस में नहीं होता है? तो ओवम में नहीं होता है, क्योंकि ये समझ लीजिए स्थिर रहता है, ये ट्रैवल नहीं कर सकता, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। तो आप अगर जब भी लेक्चर सुने हो तो एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा मुझे कि हर एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लेकिन किसमें नहीं होता है, उसका आंसर जरूर दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें गोल्जी बॉडी ले जाएगा क्या? माइटोकॉन्ड्रिया को, सॉरी ऊर्जा को। अब वहीं जाने की अनुमति कौन देगा? तो कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। यह क्या होता है? ये अर्ध पारगम्य होता है। तो अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा सुन के। आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, आपको वहाँ से भी रिवीजन करते चलना है, या फिर यहाँ से भी रिवीजन कीजिएगा तो चलेगा। ये तो खैर ऑडियो लेक्चर है, आप जब मन तब सुन सकते हैं। धन्यवाद।